हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अबाउट वजाइनल डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया, या जिसे हिंदी में सफ़ेद पानी का जाना कहते हैं। व्हाट इज़ नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, व्हाट इज़ अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, इसके लक्षण या सिम्टम्स क्या है, इसके लिए कौन कौन सा टेस्ट करवाते हैं, और फाइनली ट्रीटमेंट। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक टू नो एवरीथिंग अबाउट वजाइनल डिस्चार्जेस। मैं हूँ डॉक्टर बिमला, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एंड वेलकम टू माय चैनल गायनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं व्हाट इज़ नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। देखो, जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है वो वाइट, क्लियर, ओडरलेस, यानी इसमें किसी तरह का स्मेल नहीं होता और उसमें किसी तरह की खुजली नहीं होती। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो वेरी करती है विद डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में। तो इसका एक पूरा वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है एंड आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन। जस्ट गो एंड हैव अ वॉच। अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है? देखो, इसको ऐसे समझो, वजाइना जो है एक घर है। इस घर का एक रखवाला है जो है द गुड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। ड्यू टू एनी कंडीशन सच एज पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के कारण इसकी हेल्थ हो गई खराब। तो बाहर के गुंडे या पैथोजेंस जो है वो जाके एंट्री कर लेते हैं इस घर में, और ये जो गुंडे हैं शांत तो बैठेंगे नहीं, हलचल मचाएंगे ही मचाएंगे, और उस हलचल मचाने में हो जाता है डिस्चार्ज अब नॉर्मल। तो अब जानते हैं इसके लक्षण या कैसे ये प्रेजेंट करते हैं या इनके सिम्टम्स क्या है। लेट्स बिगिन। सो द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज इचिंग, खुजली इन द जिनाइटेरियाज या प्राइवेट पार्ट डाउन देयर। Next will be the color of the discharge, which will change from white, which is normal, to greenish yellow. There will be foul smell या बदबू in the discharge. There can be profuse discharge, यानी डिस्चार्ज जो होगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। पेशाब में जलन हो सकती है। कुछ कुछ केसेस में इसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है, एसिम्टोमेटिक प्रेजेंट करती है, और कुछ केसेस में ये डिस्पैरेनूरिया के साथ प्रेजेंट करती है। ये मतलब पेन ड्यूरिंग सेक्स। और इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको है तो इन दैट केस यू मस्ट सीक अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड द डॉक्टर विल डेफिनेटली कैरी आउट सम टेस्ट। So what are the various tests we carry out during this abnormal vaginal discharges? So the most common test is the first speculum examination. तो इसमें क्या है कि वजाइना में एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और फिर देखते हैं डिस्चार्ज किस तरीके का है, इसका कलर क्या है, फाउल स्मेल है कि नहीं, एंड वेरियस अदर थिंग्स. So the next test is the pap smear test. This is basically a cervical cancer screening test. Apart from this test, we can do the routine examination or the culture of urine test, then vaginal swab test, and tests for various STDs like gonorrhea, chlamydia. अब बात कर लेते हैं वेरियस टाइप ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में एंड देयर ट्रीटमेंट के बारे में। अब बात करते हैं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, जो है एक फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, और जो है कैंडिडियासिस। ये मोस्ट कॉमन है और ये अफेक्ट करती है मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल, तो जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स, पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम HIV, पेशेंट्स हु आर ऑन एंटीबायोटिक्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ऑन स्टेरॉयड, और ऐसे पेशेंट्स जो लॉन्ग टर्म से OCP या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं। तो कैंडिडियासिस का जो डिस्चार्ज होता है वो थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज होता है, यानी फटी हुई दही की तरह डिस्चार्ज होती है। और पेशेंट के मोस्ट कॉमन कंप्लेन होते हैं इचिंग इन द प्राइवेट पार्ट, डिस्यूरिया पेशाब में जलन, एंड डिस्पैरेनूरिया। इसके ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली हम लोग देते हैं एंटीफंगल सच एज फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, एंड वजाइनल पेसरी कंटेनिंग इन दीज एंटीफंगल ड्रग्स। द नेक्स्ट जो अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज कराती है वो है ट्राइकोमोनस वैजिनाइटिस। ये होता है ट्राइकोमोनस वैजिनालिस की वजह से, जो एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। इसमें जो डिस्चार्ज है प्रोफ्यूज होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, और जो डिस्चार्ज का कलर है वो ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज होता है। इसमें जो सर्विक्स और वजाइना है वो स्ट्रॉबेरी की तरह रिसेंबल करती है, एंग्री लुकिंग वजाइना। इसमें पेशेंट के मोस्टली कंप्लेन होते हैं इंटेंस इचिंग इन द प्राइवेट पार्ट, और इसमें ट्रीटमेंट के लिए हम लोग देते हैं मेट्रोनिडाजोल, प्रेफरेबली टू बोथ द पार्टनर्स इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। द नेक्स्ट कॉज ऑफ ल्यूकोरिया इज़ द बैक्टीरियल वैजिनोसिस। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होती है, और जो डिस्चार्ज का कलर होता है वो डर्टी वाइट टू ग्रेइश वाइट डिस्चार्ज होती है। इसमें पेशेंट को किसी भी तरह की इचिंग नहीं होती, एंड इफ बैक्टीरियल वैजिनोसिस अफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैन बी थ्रेटनिंग। बैक्टीरियल वैजिनोसिस जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाने से पेशेंट को प्री टर्म लेबर हो सकता है,
प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है एंड पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस भी करवा सकती है। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट के लिए मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं। अब बात करते हैं क्लमाइडिया और गनोरिया के बारे में। दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और रिस्पॉन्सिबल है लिकोरिया के लिए। पहले डिटेल अब बात करते हैं क्लमाइडिया के बारे में। क्लमाइडिया में जो डिस्चार्ज होता है वो म्यूकोपुरुलेंट नेचर होता है। इसमें जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं एज पोस्टकोइटल ब्लीडिंग यानी सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना। इसके अलावा पेशेंट प्रेजेंट करते हैं विद डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, पेल्विक पेन। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग देते हैं डॉक्सीसाइक्लिन एंड अजिथ्रोमाइसिन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की ओर, जो है गनोरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो अबंडेंट, थिक और येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं विद लोअर एब्डोमिनल पेन। एट टाइम्स पेशेंट को पेनफुल यूरिनेशन भी होता है। इसमें जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं वो सिफेलोस्पोरिन्स लाइक सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम सिफेलोस्पोरिन हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं। If you find this video to be useful and informative, then give it a thumbs up and subscribe to my channel. Till then, bye bye and see you in next video with a new topic.